हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। जीएसटी पोर्टल पर हाल ही में एक नई एडवाइजरी आई है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ऑन जीएसटी टू बी एंड आईएमएस। इस एडवाइजरी के बाद में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूज़ चल रही है जीएसटी पोर्टल पर, हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रही है, इफ़ यू कांट सी योर जीएसटी टू बी or there is a difference between 2A and 2B, please compute your new GST 2B from IMS dashboard after taking any actions on the existing records। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी 2A 2B में कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर आपकी 2B जनरेट नहीं हो रही, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने IMS डैशबोर्ड पर जाके कुछ इन्वॉइसेस पे आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। तो चलिए आपको मैं लाइव बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे आपकी 2B यहाँ पे जनरेट होगी, और अगर आप 3B में कोई मिसमैच आ रहा है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें आ रही है इस बार मंथ में, जो GST और 3B में काफ़ी लोगों को इशू फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर कैसे काफ़ी सारे को जो इनपुट है वहाँ पे मिसमैच आ रहा है। IMS डैशबोर्ड में क्या है, पुराने कुछ इन्वॉइसेस और साथ में इस मंथ के भी आपको इन्वॉइस वहाँ पे शो हो रहे हैं, जिन्होंने इन्वॉइस से जनरेट करे। तो काफ़ी होचपोच हो चुका है इस बार का डाटा, वो अभी लेटेस्ट है। तो साथ में गवर्नमेंट इसमें हाल में चेंजेस कर रही है। तो फिलहाल जो आपको कैसे फाइल करनी 3B और कैसे जनरेट करनी 2B, वो दोनों ही बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम एडवाइजरी के बारे में जान लेते हैं। एडवाइजरी क्या कहती है? एडवाइजरी में ये कहते हैं, जो आपका 2B जनरेट नहीं हो रहा है वो किस वजह से जनरेट नहीं हो रहा है अक्टूबर मंथ का, उसके दो रीजन यहाँ पे बताया गया है। पहला जो केस है, उस केस में क्या है, अगर किसी की क्वार्टरली रिटर्न है तो उस केस में वहाँ पे आपका जनरेट नहीं होगा। उसका कब जनरेट होगा? दिसंबर 24 पीरियड के लिए वहाँ पे देख सकता है। यानी कि जो आपका अक्टूबर का और नवंबर मंथ के लिए वहाँ पे देख नहीं सकता है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न उसने ऑप्ट की हुई यहाँ पे। तो कब शो होगा उसके? दिसंबर 24 के लिए वहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरा केस क्या कहता है यहाँ पर, जिन्होंने अपनी पिछली मंथ की रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की 3B, तो उनका भी शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की सितंबर मंथ 24 की, तो उस केस में क्या होगा, उसको अक्टूबर की यहाँ पे जनरेट नहीं होगी। अब सितंबर मंथ की फाइल करने के बाद ही उसका जो अक्टूबर मंथ की वहाँ पे जनरेट होगी। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले आपको पुरानी 3B यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ लिंक्स यहाँ पे दिए गए, पुरानी यहाँ पे रेफर किए गए कुछ एडवाइजरी के लिंक, यहाँ पे उस एडवाइजरी लिंक से आप जा भी सकते हैं, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए पोर्टल पे लाइव मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको 2B जो आपके पे जनरेट करनी है। तो पोर्टल पे आप आ चुके हैं। देखिए आपको सबसे पहले अपने IMS डैशबोर्ड पे आना है। IMS डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में लॉगिन करने के बाद आप सर्विस में आएंगे, उसके बाद रिटर्न्स में जाएंगे। सिंपल आपको ऑप्शन दिख जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड। आपको इस पर क्लिक करना है। इनवर्ड सप्लाई पे, इनवर्ड सप्लाईज कौन सी है, जिनसे आप परचेज करते हैं, इन पे आपको एक्शन लेने। आउटवर्ड सप्लाई कौन से हैं, जो आपने सेल की हुई है, जो आपके सामने वाली पार्टी आप पे एक्शन लेगी कि उन्होंने कौन सा एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट दिया है तो आपकी क्या लायबिलिटी बन जाएगी उस केस में दोबारा से। तो आपको अपने क्लाइंट को बताना भी, पूछना है कि क्यों आपने अपना रिजेक्ट किया है। तो आपके लिए दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम इनवर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमें अपनी 2B जनरेट करनी है। तो 2B परचेज से रिलेटेड है, तो किससे होगी, इनवर्ड सप्लाईज के अंदर। तो सिंपल आपको व्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से यहाँ पे डाटा आ जाएगा। चेक कर सकते हैं B2B में इनवॉइसेस यहाँ पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्शन आपके 2 हमने एक्सेप्टेड भी किए पे हुए हैं, 2 क्रेडिट नोट भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास डाटा आ रहा है। आप इसके डाटा को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। हाँ, एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आ रही है 3B फाइल करती है, जो आपका IMS का डाटा 2B का डाटा है, जो 2B का डाटा वो ऑटो पब्लिक वहाँ से डिलीट भी हो रहा है। तो आपको खास ध्यान रखना है, जो अपना डाटा पहले से वहाँ पे डाउनलोड भी करके यहाँ पे रख लेना है। तो अब B2B में हम जैसे हम नंबर ऑफ एक्शन आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं, नो एक्शन में 26 इनवॉइस आ रहे हैं। तो हमें क्या है, इस पे पहले किसी 2 इनवॉइस पे 2-3 एग्जांपल के यहाँ पे एक्शन ले लेना है। जैसे कि सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास जो है नंबर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो आपके पास इनवॉइसेज हैं इनवर्ड में, वो आपके शो हो जाएंगे। तो आपको सिंपल 1 या 2 पे सिंपल क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद उनको सिंपल नीचे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड पे आप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आपके पास जैसे मेरे बाहर शो हो रहे थे उस तरीके से आपके वहाँ पे भी शो हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे 2 एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्टेड आ रहा है। तो इस तरीके से आपको रैंडमली 2-3 आपको जो भी आपको लगता है एक्चुअल है, तो आपने अपने एक्सेप्ट यहाँ पे करा देने हैं। तो सिंपल उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूट GST और 2B पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मेरी इसलिए ओपन नहीं हो रही क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न की है, यहाँ पे दिसंबर 24 आप देख सकते हैं, दिसंबर 24 में ओपन होगा। तो आपकी जिसकी मंथली होगी, यहाँ से कंप्यूट GST और 2B यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वो आपकी वहाँ से कंप्यूट हो जाएगी। आपको सिंपल प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना आपके। फिर उसके बाद क्या करना है, आपकी इस तरीके से जो है 2B आपकी ऑटो कंप्लीट वहाँ पे जनरेट हो जाएगी, वहाँ से 3B में आपका डाटा उठ के आ जाएगा। अगर तब भी आपको कोई मिसमैच आ रहा
रहा, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो आपका एक्चुअल ITC 3B के अंदर वही आपको वहाँ पे क्लेम करना है। अगर कोई मिसमैच आता है, कोई नोटिस आता है, तो उसका हमें जवाब दे देंगे। हाल ही में वैसे भी गवर्नमेंट का ट्वीट भी आया है कि अभी काफ़ी सारे चेंजेस IMS डैशबोर्ड से हो रहे हैं, तो उससे लेट दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आपका जो एक्चुअल अपना आप ITC है आपको वहाँ पे क्लेम करना है। और साथ ही में जो पिछले साल का आपका ITC है, जो पिछले साल कोई ITC आपका मिस हो गया था, तो इस 3B में आप क्लेम कर सकते हैं 30 नवंबर 2024 तक, जो आप वो क्लेम कर सकते हैं। तो आपको वो भी क्लेम यहाँ पे कर लेना है। तो आपको क्या करना है, अपनी एक्चुअल जो अपनी 3B का ITC है वो आपको क्लेम करना है। तो इस तरीके से हमने जाना फ्रेंड्स कैसे आपने GSTR 3B फाइल करनी है आपको अक्टूबर मंथ की, और जिसका 2B यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा था तो कैसे आपको जनरेट करना। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।